पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में हम लोग जाने थे। बेसिक बात का, रेडॉक्स दो वर्ड से टूटता है, रेड और ऑक्स से। रेड का मतलब रिडक्शन होता था, ऑक्स का मतलब क्या होता था? ऑक्सीडेशन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? रेड मतलब अवकरण मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। इस दोनों के विशेष के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे कि जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ता है हाइड्रोजन हटता है, फिर एक जगह हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन हटता है। फिर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण और त्याग पढ़े थे। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको अवकरण बोलते हैं, जो त्याग करता है उसको ऑक्सीकरण बोलते थे। इसको पढ़ने के बाद फिर हम लोग क्या किए थे? देखे थे एक ट्रिक लोगर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। उसके बाद फिर हम लोग किस पे गए थे? रेडॉक्स अभिक्रिया के डिफिनेशन पे। उस डिफिनेशन को फिर पढ़े थे। फिर उस डिफिनेशन के बाद हम लोग क्या देखे थे कि दो एक एग्जाम्पल लिए थे, उस दोनों एग्जाम्पल में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया होगा और कौन रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होगा। तो अब हमको यहाँ पे क्या देखना है? दो वर्ड था, क्या क्या? ऑक्सीकरण और अवकरण। तो इस दोनों को भी तो डिफाइन करना है। इस दोनों को किसके बेसिस पे डिफाइन करेंगे? आप तो वो सिंपल सा होगा नहीं, क्योंकि आप स्टैंडर्ड 10 में हो नहीं, तो आपका 10th वाला काम चलने वाला नहीं है। तो करना किस पे होगा? 11th के अनुसार, 12th के अनुसार। तो क्या होगा सर? तो वहाँ पे एक चीज़ आएगा, छोटा सा शब्द, लेकिन वो पूरा चैप्टर में पूरा बड़ा सा काम करेगा। क्या है वो? ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था। वो ऑक्सीकरण संख्या और ऑक्सीकरण अवस्था के अनुसार ही हमको ऑक्सीकरण और अवकरण का डिफिनेशन करना। क्या देंगे? डिफाइन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या जानना होगा कि ऑक्सीकरण संख्या होता क्या है। अगर ऑक्सीकरण संख्या जानेंगे तब तो ऑक्सीकरण और अवकरण को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला, अब दूसरे लेक्चर सेकंड लेक्चर है, ये लेक्चर कितना है? सेकंड लेक्चर में क्या देखेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं। तो देखिएगा, ऑक्सीकरण संख्या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। और इसी को क्या बोला जाता है? अगर कोई अवस्था बोल देगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट्स। आप यहाँ पे अवस्था भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा होगा क्या। सबसे पहले इसका डिफाइन कैसे कर सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? किसी रासायनिक यौगिक में उपस्थित, किसी रासायनिक यौगिक में उपस्थित तत्वों पर उपस्थित वास्तविक या काल्पनिक, वास्तविक या काल्पनिक आवेश को ही ऑक्सीकरण संख्या या अवस्था कहा जाता है। क्या बोले? किसी रासायनिक यौगिक में उपस्थित तत्वों पर उपस्थित वास्तविक या काल्पनिक आवेश, या तो उसका रियल होगा या तो उसका एफरेंट चार्ज, मतलब आवेश को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण संख्या या अवस्था कहते हैं। अब देखिएगा, अब जैसे भी हम लोग पिछले जब रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ रहे थे कि एग्जांपल लेते Mg + O2 Mg हो, तो क्या हुआ? इस Mg के ऊपर क्या चार्ज था? 0। और इस Mg के ऊपर क्या चार्ज था? +2। तो ये 0 जो है ये उसका क्या है? एक्चुअल में हमेशा क्या रहेगा? फ्री स्टेट में Mg के ऊपर 0, लेकिन वो कंबाइंड स्टेट में क्या जा रहा है? उसके ऊपर +2। अगर यहाँ पे कोई इसका पूछेगा क्या ऑक्सीकरण अवस्था क्या है या ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो क्या बोलेगा? 0। और यहाँ पे होगा तो क्या बोलेंगे? +2। तो क्या है? ये वास्तविकता है और ये उसका क्या है? काल्पनिक। ये जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तब उसके ऊपर +2 है, अगर ऑक्सीजन के साथ नहीं रहता तो इसके ऊपर +2 नहीं होता। ठीक, देखिए अब क्या देखेंगे? किसी भी ऑक्सीकरण संख्या को
लिखने से पहले प्लस माइनस संकेत, किसका संकेत? प्लस माइनस संकेत को लिखना आवश्यक है। क्या करना है? अगर किसी का आप ऑक्सीकरण संख्या को लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम कहीं पे लिख रहे हैं 2 आया, तो हम तो जानते हैं मैथ में क्या इसके आगे +2 छुपा हुआ है, लेकिन नहीं, जब ऑक्सीकरण संख्या हम लिखेंगे तो वहां पे आगे में क्या लगाएंगे? +2। क्या लगाएंगे? +2। अगर वहां पे माइनस में, तो हम लोग मैथ में भी आगे में माइनस जोड़ते थे, लेकिन यहाँ पे माइनस दिखाना है और प्लस भी दिखाना है। अगर किसी का +3 आ रहा है तो वहां भी +3 दिखाना होगा, क्योंकि आगे में हमको बिना प्लस माइनस के संकेत का हम लोग ऑक्सीकरण संख्या को हम लोग नहीं लिखेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा, ऑक्सीकरण संख्या पॉजिटिव, निगेटिव, भिन्न सभी संभव है। पॉजिटिव, निगेटिव, भिन्न सभी संभव है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है, ये भिन्न में भी हो सकता है, ये बटे में भी रह सकता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं फ्रैक्शन में। पॉजिटिव, निगेटिव, भिन्न सभी संभव है। अगला लिखेगा, ऑक्सीकरण संख्या को हमेशा बड़ी कोष्ठिका में, ऐसे लिख लीजिए, बड़ी कोष्ठिका में लिखा जाता है। किसमें लिखते हैं? बड़ी कोष्ठिका में। हमेशा लिख के क्या करते हैं? उसको घेर देते हैं। अगला देखिएगा, ऑक्सीकरण संख्या किसी भी तत्व का उसके वर्ग संख्या के बराबर या छोटा होता है। ऑक्सीकरण संख्या किसी भी तत्व का उसके वर्ग संख्या के बराबर या छोटा होता है। उसके कभी भी वर्ग संख्या से कभी भी ज़्यादा नहीं होगा, बराबर रह सकता है, छोटा हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। कोई भी एलिमेंट है, कोई भी तत्व है, तो वो किसी न किसी आवर्त सारणी के किसी न किसी तत्व में जरूर वो उपस्थित है, और वो किसी न किसी वर्ग में है, किसी न किसी आवर्त में है। तो जिस भी वर्ग में है उसका कभी भी उसके वर्ग संख्या से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन उसमें भी कुछ अपवाद है। देखिए, पहले इसको फर्स्ट लेक्चर ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट फटाक से। ले लिए होंगे? साफ साफ देखिए, अच्छे से लिखिएगा, फेयर कॉपी साथ ही साथ बनाते चलना है। चलिए मिटा देते हैं। देखिए, क्या हो सकता है? जो नहीं मानता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अपवाद। क्या हो जाएगा? जैसे आप कॉपर, AgAu, आप अगर थोड़ा सा भी पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे तो ये सब के बारे में आपको पता होगा। ये सब किस में रहता है? डी ब्लॉक के फर्स्ट बी ग्रुप में रहता है। किस में रहता है? फर्स्ट बी में। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होना चाहिए? उसके वर्ग से तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या होता है इसका? कॉपर का +2, ये इधर ही लिखिए, रुक जाइए, +2, +3। होना क्या चाहिए था? +1। होना क्या चाहिए था? +1। संभव है +1 भी, लेकिन साथ में क्या होता है? +2, +3। ये +2 में भी यौगिक बनाते हैं, +2 में भी यौगिक बनाएगा Ag, चांदी और सोना, +3 में भी। इस तीनों का तत्व का नाम क्या है?
कोइनेज मेटल, क्या बोलते हैं इसको? कोइनेज मेटल, जिसको क्या बोला जाता है? सिक्कई धातु। क्या बोला जाता है? सिक्कई धातु। नाम याद रखिएगा, कोइनेज मेटल कॉपर AgAu किस वर्ग में रहता है? डी ब्लॉक के फर्स्ट बी में, डी ब्लॉक के फर्स्ट बी में। ये उस रूल को मानता नहीं है। क्या नहीं मानता है? इसका वर्ग संख्या कितना होना चाहिए? फर्स्ट बी है तो होना चाहिए +1, होने के साथ भी क्या होता है? +2 और +3। तो ये उसका क्या हो गया? एक्सेप्शन। होना चाहिए था जो, उस बात को नहीं मान रहा तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? अपवाद। क्या मान लेते हैं? अपवाद। अब देखिए, ऑक्सीकरण संख्या किसी भी तत्व का n से n-8 तक के बीच में होता है। ये क्या है सर? देखिए, n बराबर क्या है? वर्ग संख्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप नंबर। क्या बोलते हैं? ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर क्या बोलते हैं इसको? ग्रुप नंबर। होगा क्या? एक एग्जांपल उठाइए, कोई भी एक एग्जांपल। जैसे मान लीजिए सेकेंड वर्ग का बेरिलियम। क्या है? बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4। कहां प्रेजेंट है सर? सेकेंड में। तो n बराबर इसका क्या हो गया? 2। सेकेंड में है, n बराबर 2। कहां से कहां तक होगा? n से n-8 तक। तो n क्या हो गया? 2 से 2-8 क्या हो गया? आगे में इसका प्लस इसलिए लगाएंगे सर क्योंकि ये ऑक्सीकरण संख्या है। ऑक्सीकरण संख्या में प्लस माइनस लिखना जरूरी है। जान रहे हैं कि इसके आगे +2 छुपा हुआ है, लेकिन लिखना जरूरी है। +2 से 8 में 2 में से 8 चले जाएगा, कितना जाएगा? -100। तो ये क्या होगा? उसका रेंज हो गया। कभी भी ये समझिएगा, कभी भी ये +3 नहीं होगा, कभी भी ये -7 नहीं होगा। जब भी रहेगा +2 से -6 के बीच में रहेगा। और क्या रहेगा? वो पॉजिटिव है, वो निगेटिव है, वो भिन्न में है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी हो जाए, वो पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, भिन्न होगा, लेकिन वो रेंज क्या है? +2 से -6। जिस तरह हम लोग जानते हैं साइन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है? -1 से कहां तक रहेगा? 1। कभी भी ये -1.1 नहीं होगा, कभी भी ये 1.1 नहीं होगा। उसी तरह ये भी कभी +2.2 नहीं होगा, कभी भी ये -6.6 नहीं या 6.5 नहीं होगा। जो है इसका रेंज फिक्स है। जब भी रहेगा इसके बीच में रहेगा, इसके बीच से कभी भी वो ज्यादा या कम नहीं होने वाला है। देखिए, अब देखिए, ये फर्स्ट एग्जांपल था। दूसरा और कोई भी लीजिए। क्लोरीन किस वर्ग में है सर? एटॉमिक नंबर 17, 7A में। n बराबर 7। क्या होगा? n से n-8 तक। तो क्या हो जाएगा? +7 से 7-8 +7 से -1 +7 से -1। कभी भी ये +8 नहीं होगा, कभी भी ये -2 नहीं होगा। ये इसका रेंज हो गया। लिखिए, इसको नोट कीजिए। ये क्या हो गया? सेकेंड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए रफ करते हैं। देखिए, चलिए, ये बहुत कम देगा, वो तो लैंग्वेज में देखे थे। पॉइंट है ऑक्सीकरण संख्या, उसी पॉइंट को हम लोग कर रहे हैं थोड़ा सा। बराबर वर्ग संख्या इज नॉट इक्वल टू ग्रेटर, कभी भी वर्ग संख्या से वो ज्यादा। ये इसका मतलब क्या है? वर्ग संख्या से अगर ऐसा रहता, ये नहीं दिया रहता, इसका मतलब क्या है? वर्ग संख्या से ये क्या है? ज्यादा है। लेकिन वर्ग संख्या से इसको काट दे ऐसा, तो इसका मतलब क्या होगा? वो वर्ग संख्या से ज्यादा नहीं होगा। याद रखिएगा, क्योंकि आगे जाके
हम बहुत जगह लाएंगे परऑक्साइड सब में, तो वहाँ पे पता चलेगा कि ये क्या है और ये क्या नहीं है। कम बहुत सारे का क्या होगा, तत्व का ज़्यादा निकल जाएगा उसके वर्ग संख्या से, तो वहाँ पे देखना होगा, याद रखना होगा कि उसके वर्ग संख्या से ज़्यादा नहीं होता। अब देखिएगा ऑक्सीकरण संख्या, ये तो था ऑक्सीकरण संख्या का डिफिनेशन, कैसे उसको संकेत करते हैं, क्या होगा उसका वैल्यू, क्या नहीं होगा, कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। लेकिन अब निकालेंगे कैसे, ये तो नंबर है, एक नंबर है, उसको कैसे निकालेंगे कैलकुलेट करके। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए भी कुछ कुछ नियम है, उस नियम को एक एक करके देखते हैं। ऑक्सीकरण संख्या निकालने का नियम। ऑक्सीकरण संख्या निकालने का नियम, फर्स्ट नियम क्या है, जिसको बोलते हैं रूल 1। रूल फर्स्ट क्या बोला जाता है, बहुत सारे परमाणु तत्व अणु आयन एवं यौगिकों के ऑक्सीकरण संख्या निश्चित होते हैं, मतलब फिक्स्ड, उसको कोई बदल नहीं सकता, फिक्स्ड होते हैं। पहला नियम क्या है, जब तक आप रूल पता नहीं रखिएगा तो ऑक्सीकरण संख्या नहीं निकाल पाइएगा। तो एक एक करके रूल पढ़ेंगे और उसको धीरे धीरे फिर अप्लाई करेंगे। बहुत सारे परमाणु तत्व अणु आयन एवं यौगिकों के ऑक्सीकरण संख्या निश्चित होते हैं। ऑक्सीकरण संख्या निश्चित होते हैं, एकदम प्योर सिंपल लैंग्वेज में। सर आपके लैंग्वेज में आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से सीखिए, श्योर शॉर्ट रहिए, चाहे बेसिक से पढ़ा रहे, एकदम पूरा बेसिक से। आप बोर्ड एग्जाम का तैयारी करो उसके लिए सही है, आप किसी कंपटीशन में बैठिएगा नीट IIT JEE में तो उसके लिए भी है, लेकिन उसका लेवल क्या है, एकदम पूरा छोटे लेवल से। आप देखिए आपको स्टैंडर्ड 10 से निकाले, 10 से लेके चल रहे हैं, आप 10th क्लास में क्या पढ़े उसको भी दिखाए, और आप पढ़े होंगे, बहुत अच्छे से पढ़े होंगे ये सब चीज़, फिर उसको वहाँ धीरे धीरे पुट करते चल रहे, आगे बढ़ते चल रहे। आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। देखिए बहुत सारे परमाणु तत्व अणु एवं यौगिकों के ऑक्सीकरण संख्या निश्चित होता है, मतलब फिक्स, उसको कोई बदलने वाला नहीं है। तो ये नियम 1 है, नियम 1 के अंदर भी ए नंबर, नियम 1 के अंदर भी ए नंबर। अब देखिएगा आपको कुछ पता होना चाहिए, थोड़ा मोड़ा आवर्त सारणी अगर आप पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो हमको जहां आवर्त सारणी का जरूरत होगा उस जरूरत को हम यहाँ पे पूरा कर देंगे, साइड में आपको लिख देंगे कि ये आवर्त सारणी में है। और फिर इसके बाद इस चैप्टर का, इस लेक्चर को खत्म होने के बाद आवर्त सारणी जब चालू करेंगे तो वहां से फिर देख लीजिएगा। देखिए क्या है, पहला ए नंबर में क्षार धातु का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। क्षार धातु, अब क्षार धातु बोलते किसको है सर, आवर्त सारणी का जो आप सबसे पहला देखते हो एस ब्लॉक, आप लोग कुछ थोड़ा मोड़ा तो जरूर देखे होंगे अगर आप 10th पढ़ के आए हैं, तत्वों का वर्गीकरण वहां पे एक चैप्टर होगा, ऐसा कुछ आवर्त सारणी बना होगा। एस ब्लॉक होगा, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक का जो पहला वर्ग है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार धातु। लेकिन ये जो हाइड्रोजन साहब हैं इनको छोड़ के, क्यों सर, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, गैस है, और गैस कभी भी धातु नहीं है, गैस कभी भी धातु नहीं है। इस हाइड्रोजन को छोड़ के बचे हुए जितने भी तत्व हैं, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांस, सबका सब क्या है, क्षार धातु है, सबका सब क्या है, क्षार धातु है।
आप अगर आवर्त सारणी पढ़िएगा तो वहाँ पढ़िएगा, एक ट्रिक से पढ़े होंगे, हाली ना करे रब से फरियाद। तो हाइड्रोजन को छोड़ के लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम जो भी है सबका सब क्या है, क्षार धातु। और उसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, +1। आपके पास आपके स्टडी टेबल के सामने आवर्त सारणी होना चाहिए, क्योंकि आप अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री का ABCD यही है। अगर आप किसी एलिमेंट के बारे में नहीं जान रहे हो, किसी तत्व के बारे में नहीं जान रहे हो, तो आप केमिस्ट्री कैसे सीखिएगा। इसलिए आवर्त सारणी अपने स्टडी टेबल या स्टडी रूम में लगा लीजिएगा, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ का मदद मिलते रहेगा। अब देखिए, जिस तरह इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ABCD सिखाया जाता है, उसी तरह केमिस्ट्री पढ़ने के लिए भी आपको सबसे पहले एलिमेंट के बारे में पढ़ना थोड़ा मोड़ा जरूरी है, और वो आप 10th में थोड़ा मोड़ा जरूर पढ़ के आओगे। चलिए, नहीं पढ़े हैं तो वीडियो लेक्चर आते रहेगा, उस पर आप देख लीजिएगा आवर्त सारणी का जब आएगा। तो क्षार धातु का ऑक्सीकरण संख्या क्या है, +1 होता है। क्या होता है, +1। तो हाइड्रोजन छोड़ के बचा हुआ क्या क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हाइड्रोजन को इसलिए छोड़े हैं सर क्योंकि हाइड्रोजन गैस है और गैस कभी धातु नहीं होगा। ये तो रूल 1 का A नंबर था। अब B नंबर देखिए, क्षारीय मृदा धातु का ऑक्सीकरण संख्या +2 क्या होता है, +2 होता है। क्षारीय मृदा धातु का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, +2। ये भी फिक्स पर आने वाली बात है। सर अब इसमें आता क्या क्या है, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। जस्ट एस ब्लॉक का फर्स्ट A के जस्ट बगल में रहता है सर। ये सेकेंड आवर से चालू होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इसका ट्रिक क्या है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रे, या राजी जो बोलना। तो आपको क्या, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम क्या है सर, क्षारीय मृदा धातु का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, +2 होता है। कितना होता है, +2। ये सब बात आपको याद रखना पड़ेगा, छोटा छोटा बात है सर, आप कोशिश कीजिए अच्छे से सीखने के लिए, आपको याद रखना पड़ेगा। क्षार धातु का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, +1। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम का क्या आएगा, किसी भी यौगिक के साथ अगर ज्वाइंट रहेगा तो इसका क्या निकलना चाहिए, +1 निकलना चाहिए। क्षारीय मृदा धातु का ऑक्सीकरण संख्या कितना होना चाहिए, +2 होना चाहिए। देखिएगा एक चीज है Zn, जिंक का ऑक्सीकरण संख्या +2 होता है। कितना होता है, +2। उसी तरह एक एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण संख्या थोड़ा सा गंदा हैंडराइटिंग हुआ होगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ऑक्सीकरण संख्या +3 होता है। एक देख लीजिए, फ्लोरीन का ऑक्सीकरण, ये सब चीज का फिक्स्ड होता है, इसको बदलने वाला नहीं है। अगर कहीं कुछ अपवाद मिलता है तो उसको हम लिख देंगे वहां पे। कितना होता है, -1। फटाक से स्क्रीनशॉट मारिए, फटाक से। ये स्क्रीनशॉट मार लिए। देखिए रूल 1 ही पढ़ रहे हैं, 1 में ABCDE तक पढ़ चुके सर। अब F भी देख लीजिए, थोड़ा सा कष्ट करना, ज्यादा नहीं। F क्या है, मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था कौन सा अवस्था है सर, फिक्स्ड मतलब फ्री स्टेट। फ्री स्टेट मतलब मुक्त, फ्री स्टेट्स। मुक्त अवस्था में किसी भी परमाणु अणु या यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा सर, 0। बोलिए सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं, अभी तक बोल रहे थे सर ये सबका +1 होगा, ये +2 होगा, क्या 0 पे आ गया सर, कैसे, देखिए
ये जब किसी यौगिक के साथ मिला हुआ रहेगा तब इसका +1 लेंगे, और ये जब किसी के साथ जुड़ा हुआ रहेगा तब इसका क्या लेंगे, +2 लेंगे। ऐसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि सोडियम का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा तो क्या बोलना है आपको, 0। मैग्नीशियम का क्या होगा तो क्या बोलिएगा, 0। एल्युमिनियम का क्या होगा तो क्या बोलिएगा, 0। कैल्शियम का कोई पूछ ले तो क्या बोलिएगा, 0। या फिर लोहा क्या होगा तो क्या बोलिएगा, 0। जेडन का कोई पूछ ले तो क्या बोलिएगा, 0। प्लेडियम का कोई पूछ ले तो क्या बोलिएगा, 0। कॉपर का कोई पूछ ले तो क्या बोलिएगा, 0। किसी का भी पूछ ले, प्लेटिनम पूछ ले 0, आरजी पूछ ले क्या बोलिएगा, 0। सबका सबका क्या होगा सर, 0। हाँ या नहीं, ये सब क्या है। अब आप एक चीज बताइएगा सर, आप तो इसको परमाणु भी बोल सकते थे, आप इसको तत्व बोल रहे हैं सर, क्या अंतर है सर परमाणु और तत्व में। ये भी थोड़ा सा देख ही लीजिए, थोड़ा सा स्टोरी सुन लीजिए। परमाणु तत्व में अंतर है सर। मान लीजिए एक पूरा सा बड़ा सा कोई भी चीज, जो चीज आपको मानना है, मार्केट जा रहे हो आप खरीद रहे हो, कोई मान लीजिए एक बोरा चावल खरीदना है, एक बोरा आटा खरीदना, गांव देहात में समझिए, लैंग्वेज एकदम आसान से। मान लीजिए आप चावल खरीद रहे हो, आप जाइएगा दुकानदार के पास, आप बोलिएगा वो चावल खरीदना है, तो क्या करते हैं, पूरा बंडल नहीं, पूरा पैकेट को नहीं फाड़ के दिखाते हैं, वो आपको क्या दिखाते हैं सर, थोड़ा सा कहीं से निकाल के दिखा देंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो चावल थोड़ा सा दिया, थोड़ा चावल, ये क्या दिया, इसी का तो नमूना दिया, समझ रहे हैं क्या नहीं, इसी से थोड़ा सा चेक करने के लिए दिया हमको। और अगर ये सही है तो ये पूरा क्या आप समझ लेते हैं सही है, और ये जो चीज है वही चीज तो ये पूरे का क्या बना होगा, इसी चीज का बना होगा। जस्ट उसी तरह ये थोड़ा सा जो है ये क्या है, परमाणु है, ये क्या है, परमाणु है। और ये जो पूरा सा है उसको क्या बोलते हैं, तत्व। क्या बोलते हैं, तत्व। मतलब ये किसको बताता है सर, परमाणु किसको बताता है, क्वालिटी को। किसको बताता है, क्वालिटी को, कि कैसा है। और ये किसको बताता है, क्वांटिटी को। ये किसको बताएगा, क्वांटिटी को, कितना मात्रा में है सर, और ये कितना है, कैसा है, ये बताएगा। ये कैसा क्वालिटी है उसको कौन बताएगा, परमाणु। तो जो छोटा सा अमाउंट में लिया है सर उसको परमाणु बोलते हैं, और जो ज्यादा बड़ा अमाउंट में लिया है उसको क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। कोई दिक्कत, चलिए समझ गए होंगे, मान सकते हैं हम। क्या होगा, अब कोई क्या मिल रहा है, अणु या यौगिक, देखिए H2O2 F2 N2 O3 P4, हाँ या नहीं, S8, सबका क्या होगा सर, 0। सब जितना भी अणु है, क्योंकि एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बना हुआ है सबका क्या होगा, 0। कोई पूछ लेगा H2 का क्या है तो क्या बोलना है, 0। कोई पूछ लेगा O2 का क्या है तो क्या बोलेगा, 0। F2 का, N2 का, O3 P4 AS4, किसी का भी पूछ ले तो क्या बोलना है आपको, 0 है। क्या है, 0। कोई पूछ ले H2O का क्या है सर, CO2 का क्या है सर, HNO3 का क्या है सर, H2SO4 का क्या है। अब ये आप हमको बोलिएगा, ऐसा नहीं बोलिएगा सर CO2 में कार्बन का क्या है, तब नहीं। अगर कोई पूरे का पूछे CO2 का क्या है तब आपको बोलना है 0। ऐसा नहीं कहा CO2 में कार्बन का क्या है तब नहीं सर, तब इसके लिए रूल आगे पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप अभी फर्स्ट रूल ही पढ़ रहे हो, समझ रहे हैं कि इसके लिए और आगे रूल है। अगर कोई HNO3 में नाइट्रिक एसिड में कोई पूछ ले नाइट्रोजन का क्या होगा तब नहीं सर, HNO3 का क्या होगा तब आपको 0 बोलना। अभी ये रूल आप पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन को निकालने के लिए नहीं पढ़ना है, उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। H2SO4 कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, क्या होगा सबका, ग्लूकोज। किसी का भी ले लीजिए, बहुत सारा चीज है, ETC सब में लगा दीजिए, ETC। सबका क्या होगा सर, 0। सबका क्या होगा, 0। यहाँ पे हटा दीजिए अगर इसको नहीं लिखना है तो, 100 बार 0 लिखने से क्या फायदा, अच्छा नहीं लग रहा है। वही चीज है
थोड़ा सा अच्छे से लिखिए। जब सब में एक जैसा लिख रहे हैं तो उसमें भी एक जैसा लिखते हैं। जल्दी से फटाक नोट कर लीजिए, मार लीजिए। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिएगा, EF तक हो गया। G नंबर में देखिएगा सर क्या है, किसी भी आयन का ऑक्सीकरण अवस्था उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। ये रूल है सर, फर्स्ट नियम फर्स्ट ही पढ़ रहे हैं। किसी भी आयन या रेडिकल भी दे दीजिए, रेडिकल का ऑक्सीकरण अवस्था उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। जैसे एकदम आसानी से देखिए, Na आयन, तो इस पर सोडियम पे कितना चार्ज है, +1 लिख दिए। Ca2+ कितना चार्ज है सर, +2। Mg2+ सर कितना चार्ज है सर, +2। Al3+ कितना चार्ज है, +2। Fe2+ कितना चार्ज है सर, +2। Fe3+ फेरस फेरिक +3। Cu+ +1। Cu2+ बहुत सारा चीज आएगा सर। Pt4+, हाँ या नहीं। NO3- कितना चार्ज है सर इसके ऊपर, -1। माइनस इसका नाइट्रोजन का नहीं, NO3 पे चार्ज कितना है, -1। सल्फेट SO4 2- कितना चार्ज है सर, -2। सल्फेट आयन पूछेगा, कोई कार्बोनेट पे पूछ ले आपसे तो क्या बोलिएगा, -2। कोई पूछ लेगा ऑक्सलेट पे क्या है सर, C2O4 2-, कहीं पे ऐसा भी लिखा रहेगा C2O4 समझ गए क्या नहीं, या कहीं पे -2 भी लिखा रहेगा, तो उसके लिए हड़बड़ाना नहीं है। कहीं पे +2 ऐसे लिखा रहेगा, कहीं पे +1 ऐसे रहेगा, सब कुछ सेम है सर। +2+ या +2 सेम है। क्या होगा सर, ऐसा ही लिख दे C2O4-, डरना नहीं है, यही है -2। फॉस्फेट PO4 3- क्या हो जाएगा, -3। ETC बहुत सारा हो सकता है, नोट कर लीजिए। ये 5वां